तो जो सारे लोग आज चुनाव आयोग में है, इंक्लूडिंग कमिश्नर, उन पे सेडिशन, देशद्रोह का आरोप डालना चाहिए, जेल में डालना चाहिए। सारे जो प्रश्न हम चुनाव आयोग को पूछते हैं, उत्तर आता है भाजपा से। भाजपा के प्रवक्ता आके जवाब देते हैं, और ये क्या इक्वेशन है, हम अभी तक समझ नहीं पाए। तो जो सारे लोग आज चुनाव आयोग में है, इंक्लूडिंग कमिश्नर, उन पे सेडिशन, देशद्रोह का आरोप डालना चाहिए, जेल में डालना चाहिए। दोस्तों, इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है, वो ये कि क्या टल सकते हैं चुनाव। क्योंकि दोस्तों, इतने बड़े लेवल पर घपलेबाजी पकड़ी गई है कि पूछे मत। पूरा मामला कैसे यहां तक पहुंचा, किस राज्य की हम बात कर रहे हैं, सब कुछ आपको बताऊंगी विस्तार से, तो आप हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। दोस्तों, आज ये कह सकते हैं कि विपक्ष की सजगता की वजह से एक ऐसा चुनाव टल सकता है जो बेहद ही निर्णायक और महत्वपूर्ण रहने वाला है। आप सभी जानते हैं किस तरह हर चुनाव में तथाकथित तौर पर धांधली के जितने आरोप लगते हैं, उसके साथ साथ एक और चीज हुई है, विपक्षी पार्टियां अलर्ट हो गई हैं बिल्कुल। और इस सजगता की निशानी ये है कि चुनाव के बाद नहीं, अब चुनाव से पहले ही विपक्षी पार्टियां चुनाव आयोग को याद दिला रही हैं कि सर जी, आप ठीक से काम नहीं कर रहे, ठीक से कीजिए। और कमाल की बात तो अब ये है कि इस पूरे मामले में चुनाव आयोग को भी स्वीकार करना पड़ रहा है कि ये जो कमियां, गलतियां हो सकती हैं, उसको ठीक करने में चुनाव ही टालना पड़ जाए। दोस्तों, ये पूरा माजरा महाराष्ट्र का है और क्या आप जानते हैं कि महाराष्ट्र में निकाय चुनाव प्रस्तावित है, बहुत जल्द होने वाला है। लेकिन जो स्थितियां बनकर उभर रही हैं, वोटर लिस्ट में जो गड़बड़ियां सामने आई हैं, उसके बाद ऐसी अटकलें लगाई जा रही है कि हो सकता है कि निकाय चुनाव को फिलहाल के लिए टाल दिया जाए या फिर तारीखों को आगे बढ़ा दिया जाए। जी हाँ, पूरे मामले पर देखिए, खबर भी मौजूद है, कोई हवाई बातें नहीं है बिल्कुल। आज तक की इस खबर पर नजर डालिए। वोटर लिस्ट से मिले चौंकाने वाले आंकड़े, 1 करोड़ वोटर में 11 लाख डुप्लीकेट एंट्री, टल सकता है निकाय चुनाव। देख रहे हैं दोस्तों, 1 करोड़ वोटर में 11 लाख डुप्लीकेट एंट्री। खबर में अंदर जाए तो लिखा है, महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक मुंबई के 1.03 करोड़ मतदाताओं में करीब 10.64% यानी 11 लाख से ज्यादा मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट में डुप्लीकेट है। एसईसी ने आपत्ति दर्ज करने की समय सीमा को 27 नवंबर से बढ़ाकर 3 दिसंबर कर दिया। आयोग के एक बयान के मुताबिक अंतिम मतदाता सूची 10 दिसंबर को पब्लिश की जाएगी। 4.33 लाख मतदाता एक से ज्यादा बार दर्ज है, जिसमें एक मतदाता का नाम 103 बार तक दर्ज होने की पुष्टि हुई है। अधिकारियों ने बताया कि प्रिंटिंग त्रुटियां, मतदाताओं का स्थान परिवर्तन और मृत लोगों के नाम ना हटाना इस डुप्लीकेशन की वजह है। सुन रहे हैं दोस्तों, एक मतदाता का नाम 103 बार। बताइए, ये वो तमाम बातें हैं जो राहुल गांधी पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बार बता चुके हैं, मगर चुनाव आयोग ने संज्ञान लेने के बजाय राहुल गांधी की बातों को बेसलेस बताया। दोस्तों, ये जो गलतियां वोटर लिस्ट में पाई गई है ना, वो मतलब ऐसी हैं जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था, और उन गलतियों को बाकायदा चुनाव आयोग भी देख रहा है। चुनाव आयोग उसको वैसे दरकिनार नहीं कर रहा जो अमूमन विपक्ष के सवालों को वो करता आया। स्थितियां यहां तक आ गई हैं कि बाकायदा इन मांगों का चिट्ठा लेकर आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे के बेटे, चुनाव आयोग के पास पहुंच गए। उन्होंने फाइनल वार्निंग भी चुनाव आयोग को दे डाली। आखिर पहली बार कैसे चुनाव आयोग को अपनी गलती दिख रही है, और ये आने वाले भविष्य के चुनाव में विपक्षी पार्टियों के लिए क्या सबक लेकर आता है, ये एक अहम सवाल है। और जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि इस तरह की गड़बड़ियों की शिकायत विपक्ष पहले ही कर चुका है, राहुल गांधी पहले ही कर चुके हैं। तो अब देखिए कि खबर में भी साफ तौर से लिखी है ये बात। डेटा से पता चलता है कि सबसे ज्यादा डुप्लीकेट वोटर वाले ज्यादातर वार्डों का प्रतिनिधित्व तो पहले विपक्षी पार्टियों के नगर सेवकों ने किया था। यानी जिस इलाके से सबसे ज्यादा डुप्लीकेट वोटर पाए गए, उन इलाकों की शिकायत विपक्षी पार्टियों के नगर सेवकों ने पहले ही कर दी थी, लगातार कर रहे थे। कि किसी राजकीय कार्यालय में, दफ्तर में बैठ के काम किया होगा, क्योंकि वार्ड इनको काटना नहीं हुआ, वार्ड बाउंड्रीज नहीं बदल सके, तो इन्होंने बराबर डेमोग्राफिक्स चूज करके अपने हिस्से में ये लिया कि ये हमें जीता सकते हैं, यहाँ हमें लीड था, ये हमें यहाँ चाहिए। तो फिर अगर ये सही बात हो, तो जो सारे लोग आज चुनाव आयोग में है, इंक्लूडिंग कमिश्नर, उन पे सेडिशन, देशद्रोह का आरोप डालना चाहिए, जेल में डालना चाहिए। सारे जो प्रश्न हम चुनाव आयोग को पूछते हैं, उत्तर आता है भाजपा से। भाजपा के प्रवक्ता आके जवाब देते हैं, और ये क्या इक्वेशन है, हम अभी तक समझ नहीं पाए। अभी तक हम ये मानते आए थे कि चुनाव आयोग ये न्यूट्रल एजेंसी है। ऐसे भी दिन थे टीएन सेशन साहब के, जो एक न्यूट्रल एजेंसी करके काम करते थे। लेकिन आज अगर आप देखें तो भाजपा के दफ्तर से ही, भाजपा के कार्यालय से ही चुनाव आयोग का काम चलता है।
मगर अब कहीं जाकर इस पर ध्यान दिया गया, वो भी इसलिए ध्यान दिया गया क्योंकि वोटर लिस्ट बनाने का काम विपक्षी पार्टियों का तो होता नहीं है, ये तो चुनाव आयोग का काम है। शिवसेना, यूबीटी और राकांपा एसपी के विपक्षी नेताओं ने वोटर लिस्ट के चल रहे संशोधन में अनियमितताओं का आरोप लगाया। बूथ लेवल के कार्यकर्ता अब ये सुनिश्चित करने के लिए फील्ड विजिट करेंगे कि हर वोटर केवल एक बार ही लिस्ट हो। तो बताइए, हालत इतनी खराब है कि जो काम सजगता के साथ चुनाव आयोग को करना चाहिए था, तमाम बारीकियों को चेक करना चाहिए था, मगर ये सारा काम विपक्षी नेता कर रहे हैं, फील्ड विजिट कर रहे हैं, वोटर लिस्ट चेक कर रहे हैं। अब आप ही बताइए दोस्तों, ये किस धरातल पर लाकर खड़ा कर दिया गया है जनता को? और ये पूरा खेल, ये आंकड़े केवल मुंबई के हैं, अभी पूरे महाराष्ट्र की तो बात ही नहीं हो रही। और सोचिए कितना मतलब व्यवहारिक है। ये हो सकता है मुंबई जैसा शहर है दोस्तों, इतनी ज्यादा घनी आबादी वाला शहर, वहां पर पार्टियां जो इतने टाइम से विपक्ष में है, उनके कार्यकर्ता कैसे घर घर जाएंगे? अब ऐसा भी नहीं कि चुनाव में वक्त है, बल्कि चुनाव इतने करीब हो चुके हैं, प्रचार चल रहा है बाकायदा चुनाव के लिए। अब जो कार्यकर्ता है वो प्रचार में लगेगा, पार्टी को जिताने में लगेगा या वोटर लिस्ट को ठीक करवाने में? हालांकि आदित्य ठाकरे ने इसको लेकर एक मीटिंग भी करी है चुनाव आयोग के साथ, और इसमें उन्होंने एक तरह से वार्निंग दी जी चुनाव आयोग को कि 7 दिन की जगह अब ऑब्जेक्शन और सजेशंस फाइल करने की जो अवधि है, जो वो 21 दिन उसको बढ़ा दिया जाए, और इलेक्शन कमीशन हमारी जो शिकायतें हैं उसको एक्सेप्ट करे, और बोगस और जो डुप्लीकेट वोटर्स हैं उनको तुरंत इलेक्शन कमीशन अपनी मशीनरी से रेक्टिफाई करे, उसको ठीक करे, और ये सुनिश्चित करे कि एक आदमी एक ही बार वोट करे। एक बेसिक काम दोस्तों जो चुनाव आयोग का होता है वो भी नहीं कर पा रहे, करना नहीं चाहता, या फिर मगर अफसोस की बात यह है कि इस सब की जिम्मेदारी विपक्षी पार्टियों को उठानी पड़ रही है। अब अपना चुनाव और उसका प्रचार संभाले या ऐसी गड़बड़ियों को ठीक करने के पीछे भागे। आपको क्या लगता है, आपकी राय क्या है? कमेंट कर हमको जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करें। खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।